सोचो आपके पास एक बहुत ब्राइट टॉर्च है, आप उसे एक मेटल पर शाइन करते हो। आप एक्सपेक्ट करोगे कि जितनी ज्यादा ब्राइट लाइट होगी उतनी ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कभी कभी बहुत ब्राइट लाइट भी कुछ नहीं कर पाती और कभी कम इंटेंसिटी की लाइट तुरंत इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देती है, आखिर ऐसा क्यों? इसी सवाल ने आइंस्टीन को भी एक ऐसा आइडिया दिया जिसने लाइट को देखने का पूरा तरीका बदल दिया। हाय एवरीवन, आई एम श्वेता एंड वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स बाय श्वेता। और आज हम समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जानेंगे कि आइंस्टीन ने लाइट को पार्टिकल क्यों कहा। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्लैंक ने एनर्जी क्वांटा का आइडिया दिया था, उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की प्रॉब्लम सॉल्व की थी। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम सामने आई। साइंटिस्ट ने देखा कि जब किसी मेटल पर लाइट डाली जाती है तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं। इस फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब तक ठीक लग रहा था सब कुछ, लेकिन जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट डिटेल में किया तो रिजल्ट्स काफी स्ट्रेंज थे। सबसे पहली बात, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो तो आप चाहे जितनी इंटेंसिटी भी बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते। और अगर फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन्स तुरंत बाहर आ जाते हैं। यहाँ साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए। वेव थ्योरी के हिसाब से तो इंटेंसिटी मैटर करनी चाहिए थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट कुछ और ही कह रहा था। तब आइंस्टीन ने सोचा, क्या हो अगर लाइट सिर्फ वेव ना हो? क्या हो अगर लाइट छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी कैरी करती हो और हर पैकेट की एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती हो? इन पैकेट्स को आज हम फोटॉन्स कहते हैं। एनर्जी ने कहा कि फोटॉन्स की एनर्जी होती है E = hν। ये आपने पढ़ा होगा, यानी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा फोटॉन उतना ज्यादा एनर्जेटिक। अब इमेजिन करो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स एक लॉक रूम में बैठे हैं। बाहर निकलने के लिए उन्हें मिनिमम एनर्जी चाहिए। अगर फोटॉन के पास रिक्वायर्ड एनर्जी ही नहीं है तो चाहे कितने भी फोटॉन्स भेज दो, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन एक सफिशिएंटली एनर्जेटिक फोटॉन आता है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। और यही आइंस्टीन की बात समझ में आती है। मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है और आने वाले फोटॉन के पास उतनी एनर्जी ही नहीं है, तो चाहे आप लाइट कितनी भी ब्राइट कर दोगे, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही फोटॉन की एनर्जी रिक्वायर्ड वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आ जाता है। यानी एक्सपेरिमेंट में जो अजीब रिजल्ट्स दिख रहे थे, उनके पीछे असली रोल इंटेंसिटी का नहीं, फ्रीक्वेंसी का था। और इसी सिंपल से आइडिया ने एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जिसे क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इसी तरह आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया और दिखाया कि लाइट कुछ सिचुएशंस में पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है। इसी एक्सप्लेनेशन ने फिजिक्स में रिवॉल्यूशन ला दिया। आइंस्टीन ने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं किया था, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है। और इसी काम के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला। लेकिन अब फिजिक्स के सामने एक बड़ा सवाल था, अगर लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं या नहीं? ये आइडिया इतना स्ट्रेंज था कि शुरू में लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डी ब्रॉगली ने कैसे पूरी कहानी को उल्टा कर दिया और बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल भी वेव लाइक बिहेवियर दिखा सकते हैं। तो अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स की इस जर्नी को मिस नहीं करना चाहते, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।